हैं हमारे साथ, पूर्व उच्चायुक्त हैं, उनसे इसी मसले पर बातचीत करते हैं। राघवन साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। चिंता का विषय ये है कि लगातार हम उन लोगों की आवाज पहुंचा रहे हैं सरकार तक जो विदेशों में फंसे हुए हैं, रूस में, ब्रिटेन में, यूक्रेन में। उन लोगों से हमारी बात हुई है और अच्छी स्थिति में वो नहीं है। अब अभी जब लॉकडाउन में भारत है, विश्व के अलग अलग शहरों में लॉकडाउन है, क्या आता है भारत के क्षेत्राधिकार में, क्या नहीं आता है, क्या मदद उनकी की जा सकती है? सर, ऐसे वक्त में सबसे महत्वपूर्ण कदम जो बाहर लोग फंसे हुए हैं वो ये उठा सकेंगे कि वो जहां पर भी हैं अपने आप को उधर ही सुरक्षित रखें। ऐसे माहौल में उनका लंबा सफर करना या जहां पर वो हैं वहां से उसको इधर लाना मुझे तो संभव नहीं लग रहा। तो मेरी राय में अगले 3-4 हफ्ते वो जहां पर भी रहें उधर अपने आप को सुरक्षित कर रखें। और मेरी पूरी उम्मीद है कि वहां की जो सरकारें हैं वो भी उनकी पूरी मदद करेंगी। लेकिन सर, अभी कुछ दिन पहले तक ही विश्व के अलग अलग देशों से भारतीयों को वापस लाया गया विमानों के जरिए, लेकिन अब उस वक्त से अगर हम आज की परिस्थिति देखें, क्या कुछ बदल गया है? अधिकार कितने सीमित हो गए हैं अब, और कोरोना का खतरा जो बढ़ गया है उसकी वजह से अब क्या किया जा सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वहां पर कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में वो क्या करें? अब ये स्थिति काफी तेजी से बदल रही है। हाँ। जो हालात 2 हफ्ते या 10 दिन पहले थे, जब बाहर विदेशों से, ईरान से और कई जगहों से हिंदुस्तानी नागरिक वापस आए थे, तब से ये स्थिति काफी बदल चुकी है। अब स्थिति बदलने के कई कारण हैं, वो आपको भली-भांति आप उनसे परिचित हैं। पर मेरे विचार में, जिस तरह मैंने कहा कि जहां पर हमारे नागरिक हैं उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा भी यही है कि वो अपने घरों में रहें। और मेरी उम्मीद है कि जहां पर भी हैं वहां की सरकारें उनकी जरूर मदद करेगी। हो सकता है कि वहां की सरकारों को मदद करने में कुछ समय लगे, पर ये बड़ी चुनौती है सब देशों के लिए, सब सरकारों के लिए, कि वो अपनी पूरी कोशिश जरूर करेंगे इस मामले में। नहीं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं। यहाँ पर कई परिवार हैं जो अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन में करीब 150 लोग हैं। हमने रूस में बात की, वहां पर भी 500 के करीब स्टूडेंट्स हैं। आइए हम सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी आशीष भी जुड़े हुए हैं। आशीष, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं राघवन साहब से, आप जरूर पूछिए, लेकिन उनका यही कहना है कि अभी क्षेत्राधिकार सीमित है, कोरोना का खतरा बड़ा है, इसलिए जहां पर वो स्टूडेंट्स हैं सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्हें वहीं रहने की कोशिश करनी चाहिए अगर तमाम जरूरत की चीजें मिल रही हैं तो। आशीष, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, हम कोशिश करते हैं फिर से एक बार संपर्क करने की, लेकिन फिर से एक बार हम आइए राघवन साहब का रुख कर लेते हैं। राघवन साहब, हमारे सहयोगी भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन आप मुझे ये समझाइए कि अभी पूरी प्रक्रिया क्या हो सकती है? जो आप बता रहे हैं कि पहले से जो परिस्थिति का आकलन अगर हम करें, अभी बहुत हालात बदल गए हैं। अगर कोई परिवार चाहे कि वो अपने बच्चे को बाहर से अभी बुलाना चाहे और सरकार से मदद की गुहार लगाए, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी? उन परिवारों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उन सभी परिवारों को मेरा संदेश तो यही रहेगा कि अभी थोड़ा सरकार पर भरोसा करें, स्थिति बदलेगी, थोड़ा संयम दिखाएं। क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान में ही देखें, सरकार ने कहा है कि माइग्रेंट्स को या जो बाहर से अलग अलग देशों से और प्रदेशों में काम करते हैं उनको भी उस तरह रहना चाहिए। ये स्वाभाविक है कि हर ऐसे मौके में सब लोग अपने घर लौटना चाहते हैं, पर सबको कुछ ना कुछ संयम जरूर दिखाना पड़ेगा। एक मुश्किल की घड़ी है, और जब तक साथ में एक दूसरे से तो संयम बरतना पड़ेगा उन स्टूडेंट्स को भी जो बाहर फंसे हुए हैं। इंजीनियर्स का भी बड़ा ग्रुप है, लेकिन अभी एक ऐसा वक्त है जब घर के भीतर रहने की जरूरत है। अगर स्थिति ठीक हो जहां पर आप रह रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अंदर ही रहें। बहुत शुक्रिया आपका राघवन साहब हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।